एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक स्कूल जो है वो देखते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये लिंग नान का जिंग जाओ नंबर 7 मिडल स्कूल है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल की जो क्लास रूम होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट आपस में बातें कर हंस रही होती है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि अचानक से उठ जाता है, और अब उठते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी स्टूडेंट उसके ऐसे चिल्लाने के कारण थोड़ी सी गहरा हैरान हो जाते हैं। और अब वो लड़का जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं हेल के अंदर हूँ। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका कि नाम किन फैन है। और अब किन फैन की इस तरह की बेवकूफ़ भरी बातों को सुनते के साथ ही पूरी की पूरी क्लासरूम जो होती है वो किन फैन के ऊपर जोर जोर से जो है वो हंसने लगती है। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ये ट्रेस किन फैन जो है वो क्या पागल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या ये दिन में ही यहाँ पर सपने जो है वो देख रहा है उस टाइम का, जिस टाइम पर किन फैमिली ने इन्हें उठाकर बाहर जो है वो फेंक दिया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इस टाइम पर ये बस एक सड़क का आवारा कुत्ता जो है वो बन चुका है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन फैन का ध्यान उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने शरीर को देखते हुए बोलता है कि क्या ये सच है, क्या मैं सच में अभी भी ज़िंदा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि मैं ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला था, लेकिन तभी ठंडा स्ट्राइक जो है वो मेरे ऊपर आकर पड़ी, जिसके कारण मेरी बोन्स, मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इतना सोचते के साथ ही किन फैन का ध्यान जो होता है वो अपनी डेस्क के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि लोगों ने उसके बारे में उल्टे सीधे शब्द लिखे होते हैं, जहाँ पर कि किसी ने ट्रैश तो किसी ने लूजर तो किसी ने उसे मिडल फिंगर दिखाई होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही किन फैन जो होता है उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर सही से देखा जाए तो ये जगह मुझे आज भी याद है क्या, इसका मतलब ये है कि मैं टाइम में 500 साल पीछे आ चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। और वो बोलता है कि अगर मेरी ज़िंदगी के आज से 500 साल पहले की बात की जाए, जिस टाइम पर मैं स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ा करता था, तो उस टाइम पर जो मेरी फैमिली थी उसे किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन फैन और उसके पेरेंट्स के ऊपर हंसते हुए उससे बोलता है कि फैमिली को यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चुपचाप दफ़ा हो जाओ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर दो और बंदों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो वैंग जी होता है, जो कि जुआन फैमिली का यंग मास्टर होता है। और वहीं हम दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि जाओ जू होता है, जो कि जाओ फैमिली की डॉटर होती है और किन फैन की फियांसे भी। और अब जो वैंग जी नाम का लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में कितना एम्बैरेसिंग भरा है कि इन्हें यहाँ पर फैमिली से निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दिया गया है। तभी जो जाओ जू होती है वो भी बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि अब यंग मास्टर जो है वो किन फैमिली का वो बिल्कुल एक आउटकास्ट जो है वो बन चुका है, वो कभी भी अब ऊपर जो है वो नहीं उठ पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बताता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद में मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने फाइनली खुद का जो काम था वो करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी जो थी वो धीरे धीरे कर थोड़ी इम्प्रूव होने लगी थी। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ थे, जिसके कारण मेरे जो सेकंड अंकल थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अपने जाल में फंसाकर उन्हें प्रिजन के अंदर जो है वो भिजवा दिया। और इससे पहले कि मैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी करवा पाता, उन लोगों ने पहले ही मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया। और किन फैन के इतना बोलते ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन फैन के जो पेरेंट्स होते हैं वो मर चुके होते हैं, और जो किन फैन होता है वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हुए रो रहा होता है। और जो किन फैन होता है वो बताता है कि और अगर बात की जाए मेरी कि इन लोगों ने मेरे साथ में जो है वो क्या किया था, तो असल में जो डू फैमिली थी उसने मेरे जो पैर थे उसे तुड़वा कर मुझे क्रिपल जो है वो कर दिया था। जिसके बाद में मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ही पर्सन जो है वो ऐसा बचा था जिसकी कि मैं चिंता जो है वो किया करता था, जिससे कि मैं प्यार किया करता था, जो कि थी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन उसे भी उन लोगों ने अपने जाल में फंसाकर उसे फोर्सफुली मरने पर मजबूर कर दिया। और उस टाइम पर मैंने अपने जीने की जो इच्छा थी उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया था, और बस मैं अपनी मौत का इंतज़ार जो है वो कर रहा था। लेकिन तभी जो मेरे मास्टर थे वो फाइनली मेरे सामने आ गए। और अब किन फैन के इतना बोलते कि साथ ही हम उसके मास्टर को देखते हैं, जो कि किन फैन को देखते हुए उसे बताता है कि तुम डस्टनी वन हो, जिससे कि खुद है अमल लिडाओ के द्वारा चूज जो है वो किया गया है। और अब किन फैन के मास्टर के इतना बोलते ही साथ ही किन फैन जो होता है वो बताता है कि मैंने अपने मास्टर को फॉलो किया और उनके साथ में मैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड था उसके अंदर चला गया, जहाँ पर कि अगले 100 सालों से भी ज़्यादा तक मैं ट्रेनिंग जो है वो करता रहा। जिस कारण से मैं जो चांगकियांग कॉन्टिनेंट थी उसके अंदर मोटल बॉडी होली एम्प्रर जो है वो बन गया उस एरा का। और उस टाइम पर सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही जो है वो चल रहा था, और मैं बस इमोर्टलिटी से यहाँ पर एक ही कदम जो है वो दूर था। मुझे जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन था उसका सामना जो है वो कर रहा था, उसका सामना करते के साथ ही मेरे पास में इमोर्टलिटी जो है वो आ जाती। लेकिन किसी कारण से मैं जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन था उसका सामना जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो इनर डीमन था वो पैदा हो गया था मेरी नफरत के कारण। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही जो किन फैन होता है वो बताता है कि ऐसा लगता है कि जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन था उसने मुझे जान से जो है वो नहीं मारा, बल्कि उसने मेरी ज़िंदगी को वापस से मुझे शुरू करने का जो मौका था वो दे दिया।
और अब किन फैन के इतना बताते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि इन चीज़ों को याद कर किन फैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रहते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं फाइनली रिबाउंड जो है वो हो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि सच में जो हेवन था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अब किन फैन को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर किन फैन की क्लास में बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, ये एक पागल कुत्ता जो है वो बन चुका है, अब बस ये रैंडमली लोगों को बाइट करना शुरू ना कर दे। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही एक और लड़का जो होता है वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे इसे यहाँ पर कुछ स्लैब जो है वो मारने दो ताकि ये जो नींद है उससे बाहर जो है वो आ सके। और उस लड़के के इतना बोलते हैं कि साथ ही किन फैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि पास्ट का रिग्रेट, नफरत जो कुछ भी मेरे अंदर थी, इस बार मैं सिंगल पर्सन को भी जाने नहीं दूंगा जिसने कि मेरे साथ में मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर गलत किया था। और अब इतना सोचते कि साथ ही किन फैन जो होता है वो फुल फोर्स से सीधे टेबल के ऊपर खिंचाकर अपना पंच मारता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन जो होती है वो जनरेट होती है। और वो पंच मारने के बाद में किन फैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन फैमिली, सेकंड अंकल और डो फैमिली, तुम लोगों ने कभी भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं सोचा होगा कि मुझे वापस से मेरी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। अब तुम लोगों का जो बुरा टाइम है वो फाइनली आज से शुरू होता है। और अब किन फैन के ऐसे टेबल पर पंच मारने के कारण किन फैन के क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। और उन लोग ये इतना बोलते हैं कि साथ ही जो किन फैन होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि करंट टाइम पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसके कारण जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका मैं बहुत ही कम इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर मेरे पास में पावर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अपना जो बदला है उसे लेना चाहिए वो शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार जो मेरी ज़िंदगी होने वाली है वो पिछली ज़िंदगी के मुकाबले बिल्कुल अलग होने वाली है। और अब किन फैन के इतना सोचते हैं कि साथ ही एक टीचर जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि सभी लोग चाहे वो चुप हो जाओ। क्या तुम लोगों का जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम कॉलेज क्लास के अंदर इतना ज़्यादा शोर जो है वो मचा रहे हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे और कोई भी तुम्हें कुछ भी जो है वो आकर नहीं बोलेगा? जो सुनते के साथ ही अब एक स्टूडेंट जो होता है वो टीचर जो होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर जो किन फैन है वो अचानक से पागल हो चुका है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, ये स्टडी के दौरान केवल सो ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक से इसने उठते के साथ ही बेफालतू के यहाँ पर शोर भी मचाना शुरू कर दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक गरीब भिखारी का ऐसा दिखना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना होता है। सच में ये चीज़ दिखाती है कि जो इनकी परवरिश है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जो है वो नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उस टीचर की तरफ देखने लगता है। उस टीचर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पर हमें किन फैमिली से निकाल दिया गया था, तो नंबर 17 मिडिल स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और जिनमें से सबसे ज़्यादा जिस टीचर ने मेरे ऊपर अत्याचार किया था वो यही टीचर था। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम्हारे जैसे भिखारी को यहाँ पर क्लास को अटेंड करने देना सच में ये यहाँ पर एजुकेशन की पूरी तरीके से बर्बादी है, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ और रास्ते में जाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जो सुनकर वहाँ पर बैठे बैठे स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो स्कूल के अंदर एक टीचर जो है वो हुआ करता था, जिसने कि सेकंड ईयर के इसके अंदर इसका जो पूरे राज थे उसके पर्दाफाश जो है वो कर दिया था, जिसके कारण उस टीचर का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, लेकिन उसके कारण मुझे इसके सीक्रेटों के बारे में पता चल गया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने पैसा देखा टीचर का सर्टिफिकेट जो है वो लिया है, और जरा देखो तो तुम यहाँ पर कपड़े पहनकर ऐसे खड़े हुए हो जैसे कि तुम कितने ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या सच में तुम्हारे जैसा पर्सन जिसके पास में एलिमेंट्री स्कूल की ही डिप्लोमा है, क्या उसे ऐसा लगता है कि वो एक सुपीरियर जो है वो बन सकता है? और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि क्या जो किन फैन है वो यहाँ पर मरना चाहता है। तभी एक और बंदा बोलता है कि सच में ये तो यहाँ पर जो डीन ऑफ डिसिप्लिन है उसे यहाँ पर गुस्सा दिला रहा है। और हम उन लोगों के इतना बोलते हैं कि साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? जो सुनकर किन फैन जो होता है वो अपनी बुकों को अपने बैग के अंदर रखते हुए जो वो बंदा टीचर होता है उसे बोलता है कि अगर जो नंबर 7 मिडिल स्कूल का डीन ऑफ डिसिप्लिन है उसकी बात की जाए तो वो प्रिंसिपल का रिलेटिव है, जिसने कि अपने अमीर परिवारों से यहाँ पर जो पैसा है वो उधार लिया था और स्कूल के पीछे दरवाजे से एंटर किया था। वो यहाँ पर जो गंदे मेथड है उनका इस्तेमाल करता है ताकि जो फोर्सफुली गरीब स्टूडेंट है उन्हें दबा सके। और इतना बोल करके इन फैन जो होता है वो बताता है कि पास्ट में यहाँ पर जिस टाइम पर स्टूडेंट मुझे बुली किया करते थे तो उनके खिलाफ मैंने जो एविडेंस थे वो इकट्ठा कर कर इन्हें दिए थे, लेकिन इसने उन सभी एविडेंसों को एक डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था, और उसके बाद में पता नहीं इसने कितनी बार मुझे डराया भी था।
और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम एक सोशल पैरासाइट हो जो कि यहाँ पर तुम्हारे अंडर काम करने वाले जो टीचर है उनकी अचीवमेंट प्लान और जो लेसन है उन्हें चुराते हो। सच में तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम जो एग्जाम के क्वेश्चन है उन्हें भी समझ सको। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैंने कहा कि चुप हो जाओ। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो बताता है कि अगर इस डीन ऑफ डिसिप्लिन की बैकिंग की बात की जाए तो इसकी बैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण पिछली लाइफ में मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे बेफालतू के इसके सामने सबमिट करना पड़ा था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उस टीचर से बोलता है कि टीचर, क्या आपको नहीं लगता कि आपने खुद ही यहाँ पर जानबूझकर मेरा मुंह जो है वो खुलवाया है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में किन फैन को चिल्लाते हुए गाली देने लगता है। और अब जो वो डीन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि डीन ऑफ डिसिप्लिन होने के नाते मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ पर पनिश जो है वो करता हूँ। एक हफ्ते तक तुम स्कूल जो है वो नहीं आ सकते हो, तुम्हें घर पर ही रहकर अपनी गलती का एहसास जो है वो करना होगा। और इसी के साथ में मैं स्कूल वाइड नोटिस भी यहाँ पर जारी जो है वो करने वाला हूँ। देखना है जो स्कूल बोर्ड है उसके द्वारा तुम्हें पनिश जो है वो किया जाएगा। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर तुम लोगों ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया था उस सभी का मैं एक एक चुनकर तुम लोगों से बदला जो है वो लूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर मुझे भी उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। और अब किन फैन को मुस्कुराता हुआ देखकर वो टीचर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ से हंसते हुए जा रहा है, इतनी आसानी से तो मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो हंसते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो जो तुम्हारे करीब पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे भीख जो है वो मांगी थी ताकि मैं तुम्हें जो स्कूल है उसे कंटिन्यू करने दूँ। और चूंकि तुमने वापस से यहाँ पर गलती जो है वो कर दी है तो जो तुम्हारे गरीब पेरेंट्स है वो वापस से यहाँ पर मुझसे माफ़ी जो है वो मांगने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन इस बार मैं आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं पूरे स्कूल के सामने उन लोगों को नील डाउन कराऊंगा। और अब उस टीचर की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी जाते जाते अचानक से वहीं पर ही रुक जाता है और उसके बाद में गुस्से में देखते हुए जो वो टीचर होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फैमिली की इस तरीके से बेइज्जती करने की। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो सीधे जो बुक होती है वो टीचर की तरफ फेंक कर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपना जो मुंह है वो सोच समझ कर खोलना चाहिए। और हम देखते हैं कि किन फैन ने उस टीचर को इतनी खिंचाकर बुक मारी होती है कि उस टीचर के मुंह और नाक से भी खून आने लगता है। जो देखकर तो अब क्लास के अंदर बैठे हुए जो सभी स्टूडेंट होते हैं उन सभी की भी हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और किन फैन उनसे बोलता है कि सभी लोग चाहे वो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर आज के बाद में किसी ने भी यहाँ पर मुझे ऑफेंड करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, याद रखना मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो गुस्से में वो टीचर जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी परवरिश के कारण मैंने तुम्हें केवल एक ही स्लैब जो है वो लगाया है, नहीं तो जहाँ पर तुमने जो गलती की थी उसके लिए तो मैं तुम्हें जान से मार देता। और अब किन फैन की इस प्रकार की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वो टीचर इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहीं पर ही काँपने लगता है। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाते भी अपने मन में सोचता है कि अभी मैं किसी को जान से जो है वो नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी इनफ ट्रम्प कार्ड जो है वो नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पर एक ही है कि मुझे खुद को जितना हो सके उतना पावरफुल बनाना होगा। और अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर अभी के टाइम पर जो टाइम जो है वो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे घर पर जो है वो जाना होगा, जहाँ पर जाकर मुझे एक मैटर को निपटाना है। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद में एक पैलेस जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन फैन भी उस जगह पर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 500 साल बाद मुझे वापस से इस जगह पर लौटने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है उसकी बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी को जो हमारी ग्रैंड माँ थी उसके द्वारा छोड़ा गया था, जिसके कारण हमारी जो फैमिली थी वो काफ़ी मुश्किल से अपना जो गुजारा था वो कर पाई थी। और अब किन फैन ये सोच ही रहा होता है तभी अचानक से किन फैन को कोई आवाज़ लगाकर बुलाता है, जिसके कारण किन फैन भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम जो किन फैन के मोम और डैड होते हैं उन्हें देख पाते हैं। और अब जो किन फैन की मोम होती है वो किन फैन को देखते हुए उससे बोलती है कि किन फैन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम्हें तो अभी क्लासरूम में होना चाहिए था। और अब अपने मोम और डैड को 500 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखते के साथ ही जो किन फैन होता है उसकी भी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं। और जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सेकंड अंकल की बाधाओं के कारण जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स को फांसी जो है वो दी जा रही थी तो फांसी से पहले मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाया था। और अब किन फैन को रोता हुआ देखकर जो उसके मोम और डैड होते हैं वो किन फैन के पास में आ जाते हैं और जो किन फैन की मोम होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या स्कूल के अंदर कुछ हुआ है। तभी जो किन फैन का डैड होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें वापस से किसी ने बुली किया है, मुझे बताओ मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा।
जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मोम और डैड के गले लग जाता है। उनके गले लगते हुए बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस जो है वो कर रहा था। और अब किन फैन की ऐसी हरकतों को देखकर जो उसके मोम और डैड होते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो किन फैन की मोम होती है वो किन फैन के डैड की तरफ देखते हुए पूछती है कि आखिर इस बच्चे को क्या हो गया है। जो सुनकर किन फैन का डैड बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन का डैड होता है वो हंसते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि तुम एक रियल मैन हो तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि डैड आज से मैं पक्का स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे जितना स्ट्रॉन्ग कोई और ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे इस ज़िंदगी के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहूँगा। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो हंसते भी बोलता है कि क्या बात है, मेरा बेटा तो काफ़ी समझदार बन चुका है। तभी जो किन फैन की मोम होती है वो भी बोलती है कि बिल्कुल जैसा कि हमारे बेटे से उम्मीद की जा सकती थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है। और तभी पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते भी बोलता है कि क्या बात है, ओल्ड किन और उनकी पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर मौजूद है। चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनकर अब किन फैन भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है जिससे जो कि झाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है और उसका नाम जो होता है वो झाओ हैंग होता है। और अब उन्हें देखते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो तो ये झाओ फैमिली के लोग हैं। सच में इन लोगों को यहाँ पर जिन्होंने भेड़िए जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत है वो नहीं होगा, जिन्होंने कि केवल अपना प्रॉमिस ही नहीं तोड़ा था बल्कि काइंडनेस की जगह यहाँ पर नफरत और दुश्मनी जो है वो दिखाई थी मेरी पिछली लाइफ के अंदर। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो झाओ हैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओल्ड झाओ आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके यहाँ पर ये बम मासूम से अपेरेंस के कारण इसने मेरे मॉम और डैड का जो ट्रस्ट था उसे प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद में इसने सीक्रेटली रहकर जो सेकंड अंकल था उसका साथ दिया, जिसके कारण इसने यहाँ पर हमारी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह करवा दिया था। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो गाड़ी से उतर कर आने लगती है और जो चाहो हैंग होता है उसे बोलती है कि डैड आपको अपना जो टाइम है वो बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं आपको उसके लिए बात करनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उतर कर बाहर जो है वो आने लगती है और बाहर आते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो इस चीज़ के भी लायक नहीं है कि ये मेरे शूज़ को ही कैरी जो है वो कर सके, मैं इसी की तरफ यहाँ पर देखना भी नहीं चाहती हूँ। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झाओ जू है, जो कि झाओ हैंग की डॉटर होती है और इसी के साथ में ये जो किन फैन होता है उसकी फियांसे भी होती है। और अब झाओ जू को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन फैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। और अब जो झाओ जू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल क्लियरली बात जो है वो करूँगी, मैं यहाँ पर जो ये इंगेजमेंट है इसे तोड़ने के लिए जो है वो आई हूँ, क्योंकि इंगेजमेंट जो थी वो यहाँ पर तुम्हारी जो किन फैमिली थी उसके कारण जो है वो की गई थी। लेकिन अब तुम लोग जो है वो ज़रा एक बार अपना स्टेटस तो देखो। करंट टाइम पर अगर हम लोगों के स्टेटस की बात की जाए तो तुम और मैं यहाँ पर बिल्कुल एक अलग दुनिया के अंदर रहने वाले पर्सन जो है वो बन चुके हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी मैच जो है वो नहीं बनता। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ यहाँ पर एक बात तो पूरी तरीके से सच है कि यहाँ पर हम दोनों जो है वो अलग दुनिया से बिलोंग जो है वो करते हैं, लेकिन तुम अभी तक भी यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पाई हो कि किसका स्टेटस नीचे है और किसका स्टेटस ऊपर है। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। और इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे सच में ऐसा लगता है कि इसके पास में अगर थोड़ा सा दिमाग है तो उसके कारण ये यहाँ पर मुझे समझ सकती है, अभी तो मेरा जो रिवेंज है वो बस शुरू हुआ है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो झाओ जू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मेंढक जो है वो मेरे जैसे एक हंस का जो मांस है वो खा सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन की मदर होती है उसे भी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो झाओ जू जो होती है उसे बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हारी झाओ फैमिली ही थी जिसने कि हमारे सामने गिड़गिड़ाया था इस इंगेजमेंट को करने के लिए। और अब किन फैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो झाओ हैंग जो होता है उसे बोलता है कि और जाओ क्या आप यही बात जो है वो इतनी दूर से करने के लिए आए थे। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही झाओ हैंग जो होता है वो अपनी डॉटर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि झाओ जू तुम्हें इस तरीके से रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम से बात करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही झाओ जू जो होती है वो झाओ हैंग जो बोलती है कि डैड अब ये लोग जो वो किन फैमिली के मेंबर नहीं रहे तो हमें पोलाइट होने की बात कर क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ शुरू जो है वो किन फैमिली के कारण हुआ था, क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ को भूल चुके हो कि पास्ट में तुम्हारी झाओ फैमिली की जिसने मदद की थी वो किन फैमिली नहीं थी बल्कि मेरा डैड था। चाहे वो कोई ट्यूशन हो या फिर बिजनेस कैपिटल हो या फिर कनेक्शन की बात हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे डैड ने यहाँ पर तुम लोगों की मदद जो है वो नहीं की होती तो जो तुम्हारी झाओ फैमिली है वो आज यहाँ पर खड़ी होती जहाँ पर कि तुम खड़े हो। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक यहाँ पर अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है तो वहीं दूसरा बुरा बनने की एक्टिंग कर रहा है, जरा देखो तो ये दोनों जरा यहाँ पर मिलकर किस तरह का ड्रामा जो है वो क्रिएट कर रही है, जैसे कि मैं इनके ड्रामे के बारे में नहीं जानता।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन तुम्हें यहाँ पर जो पास्ट की बातें हैं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ फैमिली जो है वो अब अपने जो प्रोजेक्ट है उन्हें खुद संभाल रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ हैंग होता है वो किन फैन का जो डैड होता है उससे बोलता है कि ओल्ड किन, अगर देखा जाए तो किन फैन जो है वो यहाँ पर सही बोल रहा है, तुमने यहाँ पर जो मेरी मदद की है उसका रीपे जो है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब बात हमारे बच्चों की खुशी की हो और उससे पहले कि वो बात को कंप्लीट कर पाता जो जाओ जू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो फिर ठीक है, हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर 10 मिलियन देने के लिए तैयार है, उस इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमें दे दो। और अब जाओजू के इतना बोलते के साथ ही जो उसका डैड होता है वो चिल्लाते हुए जो जाओजू होती है उससे बोलता है कि जाओजू चुप हो जाओ, जो काइंडनेस होती है उसे पैसे से रिपेच है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओ हैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो चलो अब यहाँ पर चूंकि बिजनेस की बात ही हो रही है तो मुझे बताओ कि क्या जो तुम्हारी डॉटर की खुशी है वो केवल 10 मिलियन की ही है। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को ऐसे ही दे दिया था, बाद में जो जाओ हैंग था उसने जानबूझकर जो मेरी फैमिली थी उसे यहाँ पर एक गंदे बिजनेस के डील के अंदर जो है वो फंसा दिया था। और जिस टाइम पर सिचुएशन जो है वो बिगड़ने लगी तो इसने साफ डिनाई जो है वो इस चीज़ के लिए कर दिया कि हम दोनों की फैमिली के बीच में किसी भी प्रकार के कनेक्शन जो है वो हुआ करते थे। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ जू होती है वो किन फैन से बोलती है कि किन फैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो मेरा ऑफर है उसे रिजेक्ट कर कर बच सकते हो, या फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक मामूली सा जो पेपर है उसे लेकर मुझे डरा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जाओ जू होती है वो सीधे जो किन फैन होता है उसे रैपट मारने के लिए आने लगती है और उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो जिससे कि कोई भी जो है वो आसानी से कुचल सकता है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। और इतना बोलकर वो किन फैन को रैपट मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी किन फैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में किन फैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जो है वो जाने दे दूंगा। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरे पेरेंट्स है वो खड़े हुए हैं, अगर आज मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ से सेफली तो बिल्कुल भी जाने नहीं देता। और अब किन फैन के हाथ पकड़ने के कारण जो है वो हैंग होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो होने लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस लूज़र के पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओजू को दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओजू होती है वो भी दूर जाकर गिरती है। और उसके बाद में जो किन फैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर जो तुम्हारी रेपुटेशन है उसे देखते हुए ये बात जो है वो बाहर निकल गई तो मुझे डर है कि शायद तुम लोग जो है वो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अपने जो पैर है उन्हें भी नहीं जमा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओ एंग जो होता है वो भागते हुए जाओजू के पास में आते हुए पूछता है कि जाओजू तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ जू होती है वो किन फैन को गुस्से में गाली देने लगती है, लेकिन तभी जो जाओ हैंग होता है वो उसे चुप करते हुए जो किन फैन के डैड होते हैं उनसे बोलता है कि ओल्ड किन सिस्टर इन लो और किन फैन, क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर आराम से बैठकर बात जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओ हैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ में बैठकर बात करना चाहते हो। उससे पहले यहाँ पर जो तुम्हारी डॉटर है उसे यहाँ पर हमारे गेट के सामने बैठकर 100 बार नील डाउन करते हुए अपने सर को हमारे गेट पर मारना होगा और माफ़ी मांगनी होगी उसने जो किया है उसके लिए। और अब इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो अपनी मॉम और डैड जो होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि मॉम और डैड, मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग जो है वो बस मेरी सुनो। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो जाओ जू होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसका डैड होता है उसे बोलती है कि डैड इस स्ट्रेस की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की, मैं इस बास्टर्ड को जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जाओ हैंग जो होता है वो जाओ जू से बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम लोगों को इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिल पाया तो अब यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम लोग जो है वो वापस चलते हैं। और इतना बोलकर जाओ हैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा प्लान जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, लेकिन अगर किन फैन की बात की जाए तो वो तो एक डरपोक और पीस ऑफ ट्रैश था, आखिर वो इस तरह का कैसे हो गया। और अब इतना सोचकर जो जाओ हैंग होता है वो जाओजू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जाओजू जो होती है वो बोलती है कि डैड हम लोग इस तरीके से नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जाओ हैंग जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, उससे डील करने के लिए मेरे पास में पता नहीं कितने प्लान है। और इतना बोलकर जाओ हैंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा करने की, क्या इसे लगता है कि ये मेरे सामने उछल सकता है अगर इसके पास में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अब इतना सोचकर जाओ हैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इनकी फैमिली का जो अंत है वो बिल्कुल उतना ही दुखद होगा जितना कि किन फैमिली ने यहाँ पर उम्मीद जो है वो की थी। और ड्राइवर अब चलो यहाँ से चलो। जो सुनते के साथ ही जाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि किन फैन बस तुम इंतज़ार करो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो किन फैन होता है वो ऊपर से इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर पता नहीं किस प्रकार के जो हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल करेगी इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे ही अटैक करना होगा ताकि अपर हैंड मिल सके।
और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही किन फैन की मदर जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि किन फैन आज तुम्हें क्या हो गया है। तभी जो किन फैन का डैड होता है वो भी किन फैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आज तुम रोजाना के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मोम और डैड से बोलता है कि मोम और डैड, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अब चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ में जो है वो आने लगी है। जिस तरीके से हम जी रहे हैं इस तरीके से काम जो है वो नहीं बनेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जीना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके सामने इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि आज से यहाँ पर मुझे कोई भी बुली जो है वो नहीं कर पाएगा और ना ही मेरी या फिर मेरी फैमिली की कोई भी इंसल्ट जो है वो कर पाएगा। और अब किन फैन की इस तरह की बातों को सुनते के साथ ही किन फैन के मॉम और डैड जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी किन फैन का डैड जो होता है वो बोलता है कि किन फैन, वो लोग हम हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हुए हैं। तभी जो किन फैन की मदर होती है वो भी उसे गले लगाते हुए बोलती है कि मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों के कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा पास्ट में सफ़र जो है वो करना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम हमेशा पर हमारी प्राइड जो है वो रहोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो भी अपनी मोम को गले लगा लेता है और अपनी मोम को गले लगाते भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मोम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे ऊपर यकीन कीजिए, अब सब कुछ ठीक जो है वो हो जाएगा। और इतना बोलकर जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं हेवनली सवरेज की कसम खाता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के जो रूल है उन्हें वापस से लिखूँगा। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।